10 गाली देंगे सवेरे उठ करके, उसको नहीं देना चाहिए गाली निकाल कर। अरे गाली देना नहीं चाहिए, गाली सुनना भी नहीं चाहिए। अब सामने वाला देने लगे तो कि लो मुझे नहीं दे रहा, जो मैं हूं उसे दे नहीं रहा, और जिसे देख करके दे रहा है वो मैं नहीं हूं। गाली न लेने का तरीका क्या है? गाली से भेद विज्ञान करो। जिसे देख करके गाली दे रहा है वो मैं नहीं हूं, और मुझे देख रहा ही नहीं, मुझे गाली दे नहीं रहा, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं। एक बात। दूसरी बात, कर्णानुयोग से देखो, द्रव्यानुयोग हो गया, कर्णानुयोग से देखो। हमारे उदय के बिना तो नहीं दे रहा। हमने चाहे किसी को चाहे कुछ बोला होगा अपनी छटवाट में, आज उदय आ गया तो हमसे बोल रहा है सामने वाला, अब हमें बुरा लग रहा है, हमें तकलीफ लग रही है। जब हम कुर्सी पर बैठे थे, सामने वाला बेचारा मजबूरी का मारा आ गया, तो हमने अपने रोब से चाहे कुछ बोला उसे। आज हमारा मौका लग गया, आज हमारा उदय आ गया, अब सामने वाला बोल रहा है, तो अब क्या इसमें दोष किसका? उसका तो दोष नहीं। ये कर्म पूरब किए खोटे, सही क्यों नहीं जियरा, अज क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, सामने जल गई। क्रोध एक अग्नि है, हरी भरी बगिया को जला दे, खत्म कर दे। कितने वर्षों की तपस्या दीपायन आदि की, क्रोध की अग्नि में स्वाहा। द्वारिका क्रोध की अग्नि में स्वाहा। मान प्रतिष्ठा स्वास्थ्य जो कुछ भी है सब क्रोध की अग्नि में स्वाहा। बुद्धि क्रोध की अग्नि में स्वाहा, वैभव क्रोध की अग्नि में स्वाहा। 60 वर्ष में फसल उगाई, पहले और जमाना वैसा ही था। 2 भाइयों ने मिलकर के फसल उगाई, बढ़िया फसल हुई, और आकर के रखी गई वहां, क्या बोलते हैं उसको, हैं खलिहान में फसल रखी। और दोनों भाइयों में जाने क्या बात हुई, कहा सुनी हो गई, उसने उसकी में आग लगा दी, उसके और दोनों भूखे। अब तुम्हें देख रहे हो नहीं, हम तुम्हें देख रहे हैं, अपने अपने को देख रहे तो काम बन जाए। अपने अपने को देखने से क्षमा होती है, और दूसरों को देखने से क्रोध होता है। क्रोध इसमें लिखा राक्षस है, राक्षस। क्षमा दैवीय गुण है, देवता। क्षमा वाले पुरुष को आदमी क्या कहते हो? भैया आदमी नहीं है, देवता है। और क्रोध वाले को राक्षस, कुत्ता, माने क्या क्या जन बोलते, त्रियंच, नारकी। विचार करना, ऐसी अवस्था में जहाँ एक दिन में एक बार ही भोजन मिल पाए, 2 दिन में एक बार मिल पाए, और कुटुंब साथ में हो, अकेला नहीं हो, और 24 संबोधन करता है वो कुटुंबी जन। अपन ने पूर्व में ईर्ष्या की होगी खाते पीते लोगों को देख करके, इनके खूब खाते हैं, बढ़िया खा रहे पी रहे, माल ओढ़ रहे। कभी अपन बोल जाते हैं ऐसे एक दूसरों से, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। हमने आपको बताया आपकी थाली में आपके पुण्य प्रमाण सामग्री आएगी, और इनकी थाली में इनके पुण्य प्रमाण सामग्री आएगी। ईर्ष्या मत करो, शिकायत मत करो, शिकायत मत करो। कर्णानुयोग कहता हमारा ही तो कर्म का उदय है, उस विचारे का क्या दोष है? और वह भी कर्म का प्रेरा है, उसका भी कर्म का उदय है। आत्मा गाली नहीं दे रहा उस सामने वाली व्यक्ति का आत्मा गाली दे रहा है कि शरीर गाली दे रहा है? और तुम भी दो, आत्मा को गाली दे रहा है कि शरीर को गाली दे रहा है? अगर आत्मदृष्टि से देखा तो कोई किसी को गाली नहीं दे रहा, और शरीर दृष्टि से देखो तो कोई किसी को गाली नहीं दे रहा।
फिर क्या है ये? लहरें पानी में होती हैं कि पानी के ऊपर होती हैं? अरे पानी का ही परिणमन है, लेकिन पानी के भीतर लहरें नहीं होती और पानी के ऊपर नहीं होती, हवा में होती है क्या? और पानी का ही परिणमन है वो। कैसा त्याग वक्तव्य त्याग अवक्तव्य वस्तु का स्वरूप है। ये जैनाचार्यों ने कठिन नहीं बना दिया है। क्या कहें, जैनाचार्यों ने भाई वस्तु का जो स्वरूप है वो कहा है। जिनकी गिनना कितने लोग हैं? अब जो ऐसे गिनोगी आप, चाहे से क्यों खड़ा करो, टाइम लगेगा, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी कैसे बता भाई? वस्तु में अनंत धर्म है, आप कैसे हम बता? एक भाई बोले हिंदुओं का गीता, ईसाइयों का बाइबल, मुसलमानों का कुरान, तुम्हारे जैनों का ये ग्रंथ ही नहीं है जिसे जैन धर्म समझना था। हमने कहा तुम कुछ पढ़े लिखे भैया, इंजीनियरिंग करी है, इंजीनियरिंग की एक किताब पढ़ी कि 4-6 किताब पढ़ी? तो 2-4 पढ़ी, वो तो एक में एक विषय आएगा। डॉक्टरी में एक विषय एक किताब पढ़ी कि 4 किताब पढ़ी? अगर एक ही करें तो कितनी मोटी बनाए। तो ये बताओ, वस्तु का अनंत धर्मात्मक स्वरूप है, उसको समझने के लिए 4 अनुयोग हैं, तो हम क्या करें? एक किताब कैसे बनाए? हम बनाएंगे शॉर्ट होकर के छोटी हो जाएगी, लेकिन उसमें पूरी कथाएं तो नहीं आ पाएंगी। अगर डिटेल उसको देखना पड़ेगा तो उसमें 4 किताबें चाहिए, 4 अनुयोग चाहिए कि नहीं? द्वादशांग चाहिए। अनंत सुख चाहिए तो अनंत सहन शक्ति चाहिए। ध्यान रखना, कहां तक सहन करेंगे? भाषा छोड़ देना, ये विकल्प छोड़ देना। कहां तक सहन करें? बोलो, जहां तक तुम्हें सुखी रहना हो। जब तक सुखी रहना हो तब तक सहन करते चले कर अंत में सहन शक्ति से वो क्रोध की अग्नि हारेगी। उपसर्ग करने वाले हारे हैं, उपसर्ग जिनके ऊपर किया है, ऐसे क्षमा धर्म के धारक योगीश्वर कभी नहीं हारे। पार्श्वनाथ को तो केवल ज्ञान हो गया, कहां तक सहन करें? कल्याण योग से देखें तो अपना ही उदय है, और चैनान योग से देखें तो भैया क्या कहोगे? क्यों भैया? अरे बोलो, सुस्त मत बोलो, शरीर का बुढ़ापा है, आत्मा का नहीं। हाँ बोलो, चैनान योग से। अरे हमारा ही दोष है, हम उसका बुरा मान क्यों रहे? हम उसमें एकत्र क्यों कर रहे? क्यों? तूने मुझे गाली क्यों दी? कि तुमने गाली देने वाले को अपना क्यों समझा? दोष किसका? समझ में आ गए क्या कह रहे हो? हम कह रहे तूने मुझे गाली क्यों दी? तूने कर रहे हो उसको, लाज प्यार से भी नहीं बोल पा रहे। क्रोध भाषा बिगाड़ देता है, मुद्रा बिगाड़ देता है, परिणाम बिगड़ जाते हैं। बिगाड़ तो है क्रोध में, सुधार क्या है? क्रोध से समाज का सुधार हो सकता है? हम क्रोध करें तो क्या समाज का सुधार हो जाएगा और हमारा सुधार हो जाएगा क्या? तो क्रोध में बिगाड़ ही बिगाड़ है, क्षमा में सुधार ही सुधार है। जिन्हें सुधार करना हो उनको क्षमा को पकड़ना चाहिए, और बिगाड़ तो किसी को करना नहीं। इसलिए क्रोध की बात तो है। तो चैनानुयोग पद्धति से हम अगर विचार करें तो वर्तमान की जो पर्याय है, जिसको देख करके वो क्रोध कर रहा है, गाली दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वह हम है ही नहीं। गलती हमारी है, हम उसे अपना क्यों मान रहे है? क्या कह रहा है? उस बच्चे को तुम अपना क्यों मान रहे? बच्चे से कह रहे, अब कभी कभी 2 बच्चे एक साथ खेलने वाले लड़ने लगते, एक का पक्ष लेकर के वो अपन बोलने लगे, तो गलती किसकी है? और वे 2 दिन बाद फिर खेलने लगे, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पड़ा, लेकिन और तुम फटे में टांग मुफ्त में हो गए।
परसों एक दृष्टांत दिया था। एक बार क्या हुआ, कच्ची सड़कें होती थी, गांव की गलियां, एक सर पर निकला और सर पे ऐसे चला गया। तो मट्टी की जो सड़क है उसमें एक लकीर सी बन जाती है, सर पे चला जाए तो लकीर बन जाएगी उसकी। एक आदमी निकला घर से, उसने देखा ओ सांप निकल गया, अच्छा लाओ मेरी लाठी। तो लाठी लेकर के उसको लकीर को खींचने लगा, सांप तो गया। अब लाठी को या तो लाठी टूटेगी या तो ये माथे लूडो मरेगी, और क्या होगा। ऐसे ही जो प्रयास चलेंगे उनको याद कर कर करके हम वर्तमान में क्रोध कर रहे हैं, अपने नए कर्म बनेंगे, वर्तमान में आकुलता होगी, और क्या फायदा होगा बोलो। तुमने कल हमसे ऐसा कहा था, तुमने परसों हमारे साथ ऐसा किया था, तुमने सवेरे हमारी ऐसी करी थी। अरे सवेरा गया भैया, कल गई, परसों गई, अब क्या करोगे ये बताओ। अब सोचो क्या। अरे बिना पढ़े स्वाध्याय वाले लोग, समझदार लोग कभी कभी कह देते थे भैया अब बिना कहीं तो हो नहीं है, अब तो क्षमा करनी पड़ेगी, यहाँ नहीं करोगे वहां करोगे, कहीं तो सही करना पड़ेगा, क्षमा तो करनी पड़ेगी। क्षमा के अलावा कहीं शरण नहीं है। पूरा वाक्य बोलो, पिछली बार में बोला होगा। जैसे अज्ञान से होने वाले दुखों के दूर करने का उपाय सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, सम्यक ज्ञान का अभ्यास। मोह से होने वाले दुख को दूर करने का उपाय सम्यक की प्राप्ति है, सम्यक की प्राप्ति। ऐसी क्रोध से होने वाले दुख को दूर करने का उपाय क्षमा का दान।